फ्रेंड्स, दूध हम रोज पीते हैं। दूध पीना एक अच्छी आदत है और हर घर में इसका इस्तेमाल होता ही है। आपको पता है दूध सेहत के लिए सबसे उत्तम पेय पदार्थ है। दूध में कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन डी होता है जो न केवल हड्डियों के लिए ही बल्कि पूरी सेहत के लिए अच्छा होता है। फ्रेंड्स, अक्सर लोग दूध को जब मर्जी आया पी लेते हैं, जो कि आयुर्वेद के अनुसार बहुत गलत है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस समय दूध पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी उस दूध से भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम को ग्रहण कर पाए। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं रोज दूध का सेवन करने वाले दूध के बारे में कितना जानते हैं और दूध न पीने वाले दूध से जुड़े कितने रहस्यों से अनजान हैं। और साथ ही जानते हैं दूध के बारे में कि मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है और आयुर्वेद क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। फ्रेंड्स, मॉडर्न साइंस के मुताबिक रात को 1 घंटा पहले बिना शक्कर का दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध पेट में पचने और बॉडी में क्रिया करने में समय लगाता है। दूध में मौजूद प्रोटीन और हार्मोन दिमाग को शार्प और स्थिर करने में आपकी मदद करते हैं और साथ ही इसमें अमीनो एसिड भी होता है जिससे वो कफ प्रवृत्ति को बढ़ाकर एक अच्छी नींद लाने में आपकी मदद करता है। यानी मॉडर्न साइंस के मुताबिक दूध रात को ही पीना चाहिए। अब आते हैं आयुर्वेद की और फ्रेंड्स, आयुर्वेद के अनुसार भी दूध रात को ही पीना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रात को ही क्यों, सुबह क्यों नहीं, दिन में क्यों नहीं। फ्रेंड्स, दूध आप सुबह या दिन के समय नहीं पी सकते क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार दूध कफ को बढ़ाने वाला होता है और आपको पता होगा कि सुबह के समय हमारा शरीर कफ के प्रभाव में रहता है। ऐसे में अगर हम और ऐसी चीजों का सेवन करेंगे जिससे कफ बढ़ता है तो हमें कफ से संबंधित रोग हो सकते हैं। जिनका भी शरीर में कफ बढ़ा हुआ होगा उसको आलस बहुत आएगा, नींद बहुत आएगी, काम में मन नहीं लगेगा, खुलकर भूख नहीं लगेगी और शरीर में थकावट महसूस होगी। इसीलिए आयुर्वेद में इसका सेवन रात में ही बताया गया है। रात में किया गया दूध का सेवन कफ प्रवृत्ति को बढ़ाता है और अच्छी नींद लाता है। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों को नींद बहुत आती है क्योंकि उस समय वो दूध का सेवन ज्यादा करता है और उस समय बच्चा कफ प्रवृत्ति के प्रभाव में रहता है। जिसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बचपन में हम कफ दोष के प्रभाव में रहते हैं, जवान होने पर पित्त दोष के प्रभाव में और बुजुर्ग होने पर वात दोष के प्रभाव में रहते हैं। ऐसे ही दिन में होता है, सुबह कफ, दिन में पित्त और शाम को वात दोष का प्रभाव हमारे शरीर में रहता है। इसलिए अगर आपको जब भी ये कहा जाए कि सुबह इन चीजों को ना खाएं, दिन में ये ना खाएं, रात को ये ना खाएं, तो समझ जाइए कि ये चीजें उस समय के विपरीत हैं। अभी तो केवल हम दूध के बारे में बात कर रहे हैं। आप एक बार सोचिए ऐसी कितनी चीजें होंगी जिनका हम उलट सेवन ही करते हैं, यानी जिनका सेवन उस समय नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं। फ्रेंड्स, एक और छोटी सी बात समझना जरूरी है कि अगर आपको रोग मुक्त रहना है, जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ना है, तो शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को साम रखना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, कई लोग यह भी पूछते हैं कि दूध गाय का ज्यादा अच्छा होता है या भैंस का। तो इसका आंसर ये है कि दोनों का दूध शरीर के लिए अच्छा है, परंतु यह आपके शरीर पर निर्भर करता है कि गाय का दूध आपके लिए ज्यादा बेहतर है या भैंस का। गाय का दूध उनके लिए ज्यादा बेहतर है जो साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। गाय का दूध आपकी याददाश्त को तेज और स्वस्थ रखता है। गाय के 100 मिलीलीटर दूध में 61 कैलोरीज होती हैं, जबकि भैंस के 100 मिलीलीटर में 97 कैलोरीज होती हैं। भैंस के दूध में नियर अबाउट 6.9 ग्राम वसा यानी फैट होता है, जबकि गाय के दूध में 3.4 ग्राम फैट होता है, ऑलमोस्ट आधा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना वजन और मांसपेशियां बढ़ाना चाहते हैं तो भैंस का दूध आपके लिए अच्छा है। यह तो था विज्ञान के द्वारा गणना किया हुआ जवाब। अब आयुर्वेद के ग्रंथ की बात करें तो आयुर्वेद के 3000 साल पुराने ग्रंथ अष्टांग हृदय में यह बताया गया है कि भैंस का दूध वो ही व्यक्ति पी सकता है जो अखाड़े में कुश्ती करता हो या फिर बहुत मेहनत का काम करता हो। फ्रेंड्स, भैंस का दूध भारी होता है और उसमें फैट की मात्रा गाय के दूध के मुकाबले दुगनी होती है, जिसके कारण इसके पचने में भी ज्यादा समय लगता है। इसलिए गाय का दूध ही सर्वोत्तम होता है। फ्रेंड्स, दूध के विषय में और भी ऐसी बातें हैं जिनसे हम अनजान हैं, जानते हैं। अक्सर लोग दूध को फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसे गर्म करते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि फ्रिज से निकालने के बाद दूध दोबारा गर्म ना करें, क्योंकि ऐसा करने के बाद दूध में से सारे गुण नष्ट हो जाते हैं।
अगर ऐसा हुआ तो वह दूध आपके किसी काम का नहीं रहता है। कई लोग दूध को ठंडा और कई लोग गर्म पीना पसंद करते हैं, तो ये भी जान लेते हैं कि किन्हें ठंडा दूध और किन्हें गर्म दूध पीना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर दूध पीने से आपका पेट खराब होता हो तो गर्म दूध पिएं। गर्म दूध पीने की एक अच्छी बात यह है कि इसे पीने से आपका शरीर इसे आराम से हजम कर सकता है। अगर आप ठंडा दूध पीना चाहते हैं तो ठंडे दूध को कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स के साथ मिलाकर पी सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको दूध हजम ना होता हो तो ठंडा दूध पीने से बचें। जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसमें मौजूद लैक्टोज ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे वह पेट में जाने के बाद डायरिया या पेट को नहीं फुलाता है। फ्रेंड्स, ठंडा दूध एसिडिटी को शांत करता है। अगर आपको सीने में जलन और एसिडिटी की समस्या है तो ठंडा दूध पिएं। खाना खाने के बाद आधा गिलास ठंडा दूध पी लेने से अत्यधिक एसिड उत्पादन कम हो जाता है और एसिडिटी शांत हो जाती है। नहीं तो वैसे आपको दूध न ज्यादा ठंडा और न ज्यादा गर्म हो, दूध को कमरे के तापमान जितना होना चाहिए उसे भी आप पी सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि चीनी की जगह दूध में क्या डालें। दूध को मीठा करने के लिए आप इसमें डोरे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध को मीठा करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दूध में ठंडाई मिलाकर भी पी सकते हैं। दूध में ठंडाई डालकर पीने से पेट में जलन, एसिडिटी, अपच, अल्सर जैसी समस्याएं दूर होती हैं। फ्रेंड्स, सूखे मेवे के साथ बनाई गई ठंडाई दिमाग को ठंडा रखती है। और एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि दूध पीने के तुरंत बाद मीठ या अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि इससे त्वचा के रोग होते हैं। इसके साथ ही खट्टी व मसालेदार चीजों का सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग सब्जियों से बने पराठों का सेवन, जैसे मूली और प्याज के पराठे, दूध के साथ सेवन करते हैं, जिसके कारण उनको त्वचा से संबंधित रोग होने लगते हैं। इसलिए भूलकर भी दूध का सेवन खट्टी और तीखी चीजों के साथ बिल्कुल ना करें। पर आंवला एक ऐसी चीज है जो खट्टी होने पर भी हम दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। आंवला और दूध का सेवन शरीर को स्वस्थ व दिमाग तेज करता है और वजन भी कम करता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि दूध का सेवन कब और कैसे करना चाहिए, पर आपको पता है पूरे साल में एक महीना ऐसा भी आता है जिसमें हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। उस महीने में हम दूध से परहेज ही रखें तो अच्छा है। वो महीना है आश्विन का महीना, जो कि 21 सितंबर से 19 अक्टूबर तक रहता है। इस महीने में दूध पीने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इस महीने में पशुओं की सेहत थोड़ी ठीक नहीं रहती, उनके पेट में गैस का स्तर ज्यादा रहता है, जिससे वो दूध में भी प्रवेश कर सकता है। इसलिए आप याद रखिए कि 21 सितंबर से 19 अक्टूबर तक आप दूध का सेवन ना करें तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको दूध के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बने रहें आयुर्वेद गाइड चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें आज ही और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए।